अब तो एक मुसलमान तो मुसलमान, लोग गैर के पास भी जाकर के दुआ तावीज कराते हैं, गैर मुस्लिम के पास भी, गैर मुस्लिम डाइन हो या ओझा हो उनके पास या सूखा के पास भी लोग जाकर के क्या करते हैं, वो दुआ तावीज करवाते हैं। एक किताब मैं पढ़ रहा था, फतवा मरकज तरबियत इफ्ता, जिल्द नंबर 419 पर मैं जब इसको पढ़ रहा था तो वो लिखते हैं कि किसी काफिर मुशरिक के पास जाकर के झाड़ फूक कराना, समझ रहे, यकीनन नाजायज व हराम है। अगर उस पर एतकाद रखते हुए बंदा वो चला जाए, समझ रहे, एतकाद रखते हुए कि मेरा काम यहां से हो जाएगा, समझ रहे, तो ऐसा बंदा जो है दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। और आपकी वजह से अगर वो काफिर और मुशरिक कुफरिया मंत्र पढ़ेगा तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, क्योंकि आपकी वजह से वो कुफरिया कलमात पढ़ा है। मसला नहीं, यानी वो लिखते हैं कि अगर शैतान के परस्तिश करते हैं और अपने कर्तव्य और दिगर उमूर में उनसे मदद तलब करते हैं और उनके हुक्म पर चलते हैं, यूं ही वो अपने झाड़ फूक और मंत्रों और बुत और देवी देवताओं से इस्तेनात करते हैं, जो खुला हुआ शिर्क है। आप उसके पास जाते हैं तो किससे वो तलब करते हैं? अपने देवी देवताओं से तलब करते हैं, मदद मांगते हैं, और आपकी वजह से वो बुत परस्ती में शिकार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी इस्तेनात कर रहे हैं, और कुफ्र की इस्तेनात करना कुफ्र होता है। असल नहीं, इसीलिए जाने वाला बंदा जो भी जाता हो काफिर और मुशरिक के पास झाड़ फूक कराने के लिए या किसी ओझा के पास जाने के लिए, किसी गैर मुस्लिम के पास जाकर के झाड़ फूक करवाता हो, ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि आपकी वजह से वो कुफरिया मंत्र पढ़ा है। सबूत के लिए ये किताब फतवा मरकज तरबियत इफ्ता है, आप देख सकते हैं। फतवा सारे बुखारी में भी यही मौजूद है। तो ये तमाम तरह के कुतुब में मौजूद हैं कि काफिर और मुशरिक से झाड़ फूक हम नहीं करा सकते हैं। ऐसे बंदे के पास जाना है जिनके पास वाकई जो है वो शरीयत का हामिल हो, जो मुसलमान हो, समझ रहे, आमिल बामल हो, आमिल हो। लेकिन ऐसे बाबा पाखंडियों के पास आपको नहीं जाना है। पाखंडी समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, जो कुछ भी नहीं था जी, लेकिन अब देखिए ना, लाखों करोड़ रुपए, लेकिन ऐसे लोगों के घर में बरकत भी नहीं होती। हमेशा बंदा क्या होता है, परेशान रहता है, हमेशा परेशान रहता है। वो देखिएगा ना, कभी खुश रहता ही नहीं है, है ना। और एक ये भी है कि दुआ तावीज के लिए अक्सर बाबा लोग ये गलती करते हैं। एक तो दुआ तावीज करते ही हैं, लेकिन दुआ तावीज के लिए गैर महरमों के साथ बैठ करके, औरतों के साथ बैठ करके उनके सर पर हाथ फेरते हैं, और पता नहीं कहां कहां हाथ फेरते हैं दुआ तावीज के चक्कर में। याद रखिएगा, गैर महरम है। दुआ तावीज हो, यहां तक के फरमाया गया है कि अगर कुरान पढ़ाने वाला भी बगैर पर्दे के कुरान पढ़ाता हो तो भी जायज नहीं है। कहा गया कि पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाने वाले हसन बसरी हो, और जहां पढ़ाई जा रही हो खाने काबा है, और जिस किताब को पढ़ाई जा रही है वो कुरान शरीफ हो, फिर भी पढ़ना बगैर पर्दे के जायज नहीं है। समझ रहे, कितनी बड़ी बात है ना, कि जिस किताब को पढ़ाई जा रही है कुरान हो, जहां पे पढ़ाई जा रही हो खाने काबा हो, और वक्त के दो अल्लाह के वली और वलिया हो, फिर भी वो जायज नहीं है। लेकिन ये कौन अल्लाह के वली और वलिया है? जो दुआ तावीज कर रहे होते हैं, कमरे में बुला करके हाथ फेर रहे होते हैं, सर पे हाथ डालते हैं। एक नजर देखना किसी गैर महरम को बला कस्द माफ है, लेकिन अगर कस्दन अगर आपने दूसरी नजर देखा तो ये गुनाह है। अब बताइए कि जो लोग पूरा गौर से देखते हैं, आंखें फाड़ करके देखते हैं, है ना, हाथ फेरते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? आप ऐसे बंदा जो है वाकई जो है फासिक मोलिन है या नहीं है? यकीनन है। इसीलिए बगैर पर्दे के जो लोग करते हैं ऐसा बंदा फासिक मोलिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जबान में शिफा नहीं देता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सिफली अमलियात करते हैं, जादू टोना करके लोगों को सही तौर पर करते हैं, और शैतान वहां तक पहुंचाने में उसकी इस्तानत करता है ताकि उसकी ईमान वकायद की छीनी जा सके। ये